नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का हल करके बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवार में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय रुपया में 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और जो परिवार की संख्या है 4, 5, 12, 2, 2। इसको क्या करना है देख लेते हैं आगे। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको सिंपल समझ जाना है कि माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। उपयुक्त विधि जो मन है उस विधि से बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह तालिका जरूर बनाना है। तालिका में क्या लिखना है? दैनिक व्यय जो रुपयों में, इसमें आप वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, परिवारों की संख्या और वर्ग चिन्ह। इसको आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए पहले मन है वर्ग चिन्ह लिखना तो वर्ग चिन्ह लिख सकते हैं और बाद में परिवारों की संख्या यानी जो बारंबारता है वो लिख सकते हैं। आप परिवार की संख्या की जगह बारंबारता भी लिख सकते हैं। तो देखिए, दैनिक व्यय कितना है आप क्वेश्चन देख लीजिए और सेम टू सेम जो है वो लिख दीजिए। तो 100 से कितना है? 150 है, 150 से 200 है, 200 से 250 है, 250 से 300 है, 300 से 350 है। देखिए, इस वीडियो में आपको प्रत्यक्ष विधि से हल करना बताऊंगा। जो तालिका बनाई है प्रत्यक्ष विधि के लिए है। इस विधि से बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल आपको सिर्फ जोड़ घटा और गुना भाग आना चाहिए, आप बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो दैनिक व्यय जो रुपये में है वो लिख लिए। अब देखिए, परिवारों की संख्या यानी जो बारंबारता है उसको लिख लीजिए। बारंबारता कितना है? 4, 5, 12, 2, 2 यानी 4, 5, 12, 2, 2। समझ गए? क्या है? परिवारों की संख्या यानी बारंबारता। अगर आपको एग्जाम में नहीं कहता है कि किस विधि के यूज करके बनाना है तो आप डायरेक्ट इस विधि को बना सकते हैं, काफ़ी आसान है। और हम देखिए अलग अलग तरीके से बनाते हैं। यहाँ है तो आप एफ भी और एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि हम चाहते हैं कि आपको कैसे भी समझ में आ जाना चाहिए, इसीलिए अलग अलग तरीके से हम समझाने की कोशिश करता हूँ। और कुछ वीडियो में मान लीजिए मैं यहाँ सिर्फ एफ और एक्स दिया और यहाँ दैनिक व्यय की जगह डायरेक्ट वर्ग अंतराल, बारंबारता और वर्ग चिन्ह और एक्स गुने एफ लिख दिए थे। समझ गए? जो अच्छा लगेगा उसको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके सब एक जैसे से समझते नहीं है, इसीलिए हम अलग अलग तरीके के यूज करता हूँ। समझ गए? अब देखिए, वर्ग चिन्ह है तो वर्ग चिन्ह क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़िए और आधा कर लीजिए। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2, यानी सिंपल भाषा में समझिए, इस दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना है। 100 150 के जोड़िएगा तो 250 आएगा, 250 के आधा कितना होगा? 125 होगा। कितना होगा? 125। तो यहाँ लिखेंगे 125 लिखेंगे। समझ गए? अब देखिए 150 200 को जोड़िए, आधा कीजिए, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 350 आएगा, 350 के आधा 175 आएगा। तो देखिए यहाँ इस सब का लंबाई क्या है? 50 है और इधर भी सेम है 100, 100 से 150, 150 से 200, यानी जो इधर उच्च सीमा है या निम्न सीमा है। तो हमको क्या करना है, अब देख लीजिए लंबाई कितना है? 50 है ना, तो 50 बढ़ा दीजिएगा। इसको हम अपवर्जी वर्ग अंतराल कहते हैं। यानी जब उच्च सीमा दूसरे के निम्न सीमा रहे, फिर उसका उच्च सीमा फिर तीसरे के निम्न सीमा में रहे, तो इसको हम अपवर्जी वर्ग अंतराल कहते हैं। तो इस तरह के वर्ग अंतराल में आप सिर्फ फर्स्ट दोनों को जोड़ के और आधा कर लीजिएगा। उसके बाद जितना लंबाई रहेगा उतना बढ़ा दीजिएगा। यानी 125, लंबाई 50 है तो 125 में 50 जोड़ेंगे 175, 175 में 50 जोड़ेंगे कितना आएगा? 225, 225 में 50 जोड़ेंगे 275 और 275 में 50 जोड़ेंगे 325 होगा। समझ गए? तो इस तरीके से कर लेना है। देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई में क्या लिखना है, इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है, फिर इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है। यानी जो बारंबारता और वर्ग चिन्ह उसको गुना करके उसके सामने सामने लिख देना है। तो 125 में 4 से गुना करेंगे तो 500 आएगा। कितना आएगा? 500 आएगा। 175 में 5 से करेंगे 875 आएगा और 12 में 225 से गुना करेंगे तो 2700 आएगा। कितना आएगा? 2700। देखिए यही इसमें थोड़ा इस विधि से बनाने में गुना आपको हार्ड हो सकता है,
समझ गए। लेकिन सिंपल है, आप इसमें ज़्यादा इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी दूसरा विधि उसमें 5-6 गो खाना बनाना पड़ता है, समझ गए। लेकिन इसमें 4 ही से काम चल जाता है बिल्कुल, जिसमें 2 आपको पता रहता है, 2 ज्ञात करना होता है, जो काफ़ी आसान है, आप बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए आपको इस विधि से क्वेश्चन को हल करने ज़रूर आना चाहिए। तो 225 में 12 से गुना करेंगे कितना आएगा 2700, और 2 से 275 में गुना करेंगे तो 550 आएगा, यानी 550 आएगा। और 2 में 325 से गुना करेंगे तो 650 आएगा, समझ गए। और फिर क्या करना है, आपको नीचे एक बॉक्स बनाना है। देखिए इस तरीके से आपको एक बॉक्स नीचे बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है इन सबको जोड़ लेना है, और जो आएगा उसको लिखना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो जोड़िएगा ना तो आएगा आपको 5275। कितना आएगा 5275। तो यहाँ लिख देना है 5275। तो हम आपको देखिए इसे पिछला वीडियो में यहाँ सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एक्स लिख के बताए थे। तो देखिए आप यहाँ चाहे तो एफ आई या डायरेक्ट एफ भी रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब इस दोनों को जोड़िए, परिवारों की संख्या जो बराबरता है उसको लिखिए, और इसको जोड़ के जो आएगा ना उसको लिखिएगा सिग्मा एफ आई। क्या लिखिएगा सिग्मा एफ आई। तो जोड़िएगा तो 5 4 9 12 9 21 2 23 2 25, कितना आएगा 25 आएगा, समझ गए। तो इस दोनों को जोड़ लेना है एफ आई एक्स आई के, और एफ आई को जोड़ना है, यानी जो बराबरता है उसको जोड़ना है। तो कितना आएगा 25 आएगा। अब सूत्र के यूज कर लीजिए। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, यानी इसीलिए लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। यहाँ अगर डायरेक्ट एफ एक्स लिखते तो लिखते सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एक्स से बटे सिग्मा एफ लिखते, समझ गए। अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 5275 है, और सिग्मा एफ आई कितना है 25 है। तो यहाँ लिख देंगे 25। और यह किस विधि से है, आपको अगर ध्यान में रखना है तो आपको लिख लेना है कि यहाँ लिख सकते हैं प्रत्यक्ष विधि से, चाहे ऊपर लिख लीजिए कहीं भी लिख लीजिए, प्रत्यक्ष विधि से। 5275 में भाग दीजिए 25 से, तो भाग दीजिएगा ना तो 211 आएगा। कितना आएगा 211 आएगा, जो आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो आपको क्या करना है, भाग सही से देना है। बहुत सारे बच्चे भाग में और यहाँ गलती यानी गुना में कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आसानी से आराम से कीजिएगा। तो माध्य कितना हुआ 211 रुपया हुआ। इसी तरीके से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लाइक, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।